अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ समर के ड्रेसेस के जो है ना डिज़ाइन शेयर करूंगी, जो आप ईद पे भी बनवा सकते हैं। जैसे अभी ईद आ रही है, उसकी ड्रेसेस के ऊपर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा समर्स की कोई भी ड्रेस हो, सिंपल से ड्रेस के ऊपर आप अच्छी सी डिज़ाइनिंग करवा के तो उसको बहुत स्टाइलिश सी लुक दे सकते हैं। अच्छा, तो ये जो फर्स्ट ड्रेस जो मैं जिसकी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, लेकिन मैंने इसको स्टिच जो है अभी करवाया। इसको अभी तक मैंने पहना भी नहीं है, तो हो सकता है कि मैं ईद में किसी भी दिनों में ये पहन लूँ। तो इसको मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाया है। लॉन्ग शर्ट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत प्यारी भी लगती है। जैसा भी ड्रेस है उसको भी लॉन्ग शर्ट में अगर आप उसको थोड़ी सी डिटेलिंग करवा के बनवा लें तो वो भी बड़ी प्यारी लगती है। तो जो ये सबसे पहला ड्रेस है, इसकी मैं सबसे पहले आप लोगों को नेक दिखा दूँ। इसके ऊपर एक बहुत लंबा सा एम्ब्रॉयडर्ड पैच है सबसे पहले लगा हुआ, और जो है इसका नेक जो है वो मैंने वी शेप में बनवाया, लेकिन उसके ऊपर पर्ल्स की डिटेलिंग इस तरह हुई हुई है, और इसको कट वर्क कहते हैं जो भी है। इस तरह का जो है इसका नेक बना हुआ है, ये पहनने में बड़ा प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर वाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद पर्पल कलर का जैसे इसका दुपट्टा है, तो मैंने इसके ऊपर पर्पल कलर के जो है ना वो बटन्स लगवाए हैं, बड़े प्यारे से फर्स इनके ऊपर लगी हुई है, और ये बड़े प्यारे लग रहे थे। और मस्टर्ड के ऊपर ये पर्पल कलर के बटन बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने इस तरह के बटन इसके ऊपर लगवा लिए, और जो है इसके ऊपर नेक के ऊपर मैंने पर्ल्स के साथ डिटेलिंग करवा ली थी। तो अभी इसके स्लीव्स पे आ जाते हैं। स्लीव्स के ऊपर मैंने पर्पल कलर की पाइपिंग करवाई है सबसे पहले, और फिर मैंने दो तरह की, एक छोटे वाली और थोड़ी सी लंबे वाली लेस लगवाई है। तो इसकी आर्म होल के ऊपर इस तरह थोड़ी सी बड़ी लेस लगी हुई है, और एक उसके ऊपर थोड़ी सी भी कोई बारीक सी लेस लगवाई है, वो बड़ी प्यारी लग रही है इसके ऊपर लगे हुए। तो बाकी जो स्लीव्स हैं वो प्रिंटेड हैं, इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन जो इसके स्लीव्स के ऊपर लेस है वो इसको जो है ना बहुत अच्छी सी लुक दे रही है। और अभी इसके दामन की बात कर लेते हैं। दामन के ऊपर जो है वो मैंने इसके ऊपर पाइपिंग करवाई है। इसके दामन पे भी पाइपिंग है, और इसके जो है चॉक्स में भी पाइपिंग है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है ऑर्गेन्जा के साथ मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई है। ऑर्गेन्जा का कलर बिल्कुल सेम है, लेकिन अभी जो है इसके नीचे स्किन कलर का वो मैंने चादर डाली हुई थी, क्योंकि तभी ये सही आपको नज़र आ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जो है ना ये बड़ा प्यारा लग रहा है इसके साथ ये ऑर्गेन्जा। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लेस लगवाई है, फिर ऑर्गेन्जा, फिर एक ज्वाइनिंग लेस है, फिर ऑर्गेन्जा है, फिर एक बारीक सी लेस है, फिर इसके साथ जो बॉर्डर था वो मैंने अटैच करवाया, और फिर इसके एंड के ऊपर भी जैसे स्लीव्स के ऊपर लेस है वैसी बड़ी सी लेस इसके ऊपर एंड के ऊपर लगवाई है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके नीचे येलो कपड़ा रख के, तो फिर आप लोगों को इसका कलर सही से समझ आएगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसका जो कलर है वो काफ़ी इसके साथ मैच हो रहा है। तो सबसे पहले जो है इसके ऊपर लेसेस वगैरह लगाई गई हैं, फिर इसके साथ ऑर्गेन्जा भी अटैच हुआ है, और साथ में इसके बॉर्डर भी लगा है। और इसके साथ जो जैसे दुपट्टा पर्पल है, तो मैंने शर्ट के ऊपर लेसेस और बटन वगैरह जो हैं वो सब कुछ मैंने पर्पल करवाया है। और जो दुपट्टा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो उसके ऊपर जो पाइपिंग है वो मस्टर्ड कलर की हुई है। और शर्ट का जो फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर ऑर्गेन्जा और पर्पल कलर की लेसेस के साथ इसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, जैसे इसकी बैक भी है बिल्कुल सेम जैसे फ्रंट है वैसे ही है। बाकी जो बैक है वो प्रिंटेड है, उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ भी नहीं है। और अभी इसके ट्राउज़र की बात कर लेते हैं। ट्राउज़र जो है इसके साथ वाइट था, लेकिन मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये मुझे ना ट्राउज़र इस तरह का नज़र आया, तो मैंने ये इसके साथ ले लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है ब्लैक कलर की, तो इसके बॉर्डर के साथ भी ये काफ़ी अच्छी जा रही है। और बॉक्स ट्राउज़र वैसे ही लॉन्ग शर्ट के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने इसके साथ ये ले लिया। अभी इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा जो है वो पर्पल कलर का है और शेफोन का दुपट्टा है। तो जो इसके साइड्स में मैंने पाइपिंग करवा ली थी, क्योंकि जो दुपट्टा है वो शेफोन का है, तो वो काफ़ी मतलब वो सही से ठहरता नहीं है। तो जब तक उसकी पाइपिंग ना करवा लो, जब पाइपिंग हो जाए तो वो काफ़ी मतलब उसकी साइड्स हैवी हो जाती हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपके सर के ऊपर या आपके गले में स्टे करता है। तो इसकी चारों साइड्स में मैंने मस्टर्ड कलर की पाइपिंग करवाई है, जैसे शर्ट का कलर है। और इसके पल्लू के साथ जो है वो मैंने लेस लगवाई है, जैसे मैंने शर्ट के दामन के ऊपर लेस लगवाई है। शर्ट का कलर है मस्टर्ड, तो उस कलर की जो मैंने पाइपिंग है वो मैंने दुपट्टे में करवाई है। और दुपट्टे का जो कलर है उसके साथ की जो सारी लेसेस और पाइपिंग और बटन्स वगैरह हैं वो मैंने शर्ट के ऊपर करवाए हैं। और दुपट्टे के मैंने चारों साइड्स में लेस नहीं लगवाई, सिर्फ मैंने पल्लू को हैवी करने के लिए उसके पल्लू पे लगवाई है। और चारों साइड्स में मैंने उसको ज़्यादा ओवर नहीं किया, लेसेस नहीं किया। अच्छा, तो जो मैं सेकंड नंबर पे आप लोगों को ड्रेस दिखाने जा रही हूँ, ये ऑरेंज का बहुत ही खूबसूरत सा कोई शेड है। और इसके जो शर्ट का फ्रंट है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, तो इसको भी मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई है, और थोड़ी सी खुला कुर्ता स्टाइल में लॉन्ग शर्ट बनवाई है, जो पहने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ये कलर ही इतना प्यारा है, आंखों को भी इतना अच्छा लगता है, और पहने में भी बड़ा शर्ट का जो फ्रंट है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन इसका जो बैक है वो सिर्फ प्रिंटेड है। और इसके स्लीव्स भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, वो मैं बाकी आपको डिटेल में भी दिखाती हूँ, उसके पैचेस वगैरह जो इसके साथ दिए हुए थे। सबसे पहले मैं आपको इसका नेक बता दूँ। इसका नेक जो है वो मैंने राउंड शेप में बनवाया है, जो कि बिल्कुल नेक के साथ साथ आता है, बिल्कुल भी बोर्ड शेप स्टाइल में नहीं है, या फिर वैसे जो राउंड नेक होते हैं बड़े से वो नहीं है। ये बिल्कुल नेक के साथ साथ लगता है, और ये बहुत प्यारा लगता है पहने में। और जो इसका शर्ट का फ्रंट है उसके ऊपर इस तरह की कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसके नेक के ऊपर मैंने व्हाइट कलर की लेस भी अटैच करवाई है, जो भी आप देख सकते हैं।
और ये बहुत प्यारी लग रही थी इसके साथ। और वाइट कलर की ही लेस इसके ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो जो इसका ऑर्गेन्जा का पैच दिया हुआ था स्लीव्स के साथ, और कुर्ता स्टाइल में मैंने इसके स्लीव्स बनवाए हैं, और उसके साथ भी मैंने वाइट कलर की ही लेस अटैच करवाई है। ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड पैच था। जो कुर्ता स्टाइल स्लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं पहने में, तो इस वजह से मैंने इसके साथ स्लीव्स इसी तरह के बनवाए हैं। बाकी अभी इसके दामन की बात कर लेते हैं। दामन के ऊपर जो है इस तरह लेस लगी हुई है। बाकी मैं अभी आपको सबसे पहले इसकी चौक बता दूं। चौक के ऊपर मैंने वाइट कलर की पाइपिंग करवाई है, जो इसके साथ बड़ी प्यारी लग रही थी। ऑरेंज कलर की पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी लग रही थी, तो इस वजह से इसके ऊपर मैंने वाइट कलर की ही पाइपिंग करवाई है। बाकी इसके बाद जब शर्ट के एंड के ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा लगवाया, फिर ऑर्गेन्जा के बीच में मैंने वाइट कलर की ज्वाइनिंग लेस लगवाई है, और इसके नीचे इस तरह की कुछ ऑरेंज कलर की लेस लगाई है। और शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों का ही सेम मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है। इसके बैक के ऊपर भी इसी तरह ऑर्गेन्जा और वाइट कलर की ज्वाइनिंग लेस और फिर ऑरेंज कलर की लेस लगवाई है। इससे शर्ट की लेंथ भी काफ़ी लंबी होगी और शर्ट लग भी बहुत प्यारी रही है। अभी आजकल में आप किसी भी ब्रांड के कपड़े देख लें, उनके जो मॉडल पिक्चर्स में आप लोग देखते हैं तो वो उनको इसी तरह ही ऑर्गेन्जा के साथ डिटेलिंग की हुई होती है उन्होंने, और शर्ट को लंबा किया होता है। ये लास्ट समर से इसी तरह का स्टाइल चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसी तरह उन्होंने पर्ल्स की डिटेलिंग की होती है और ऑर्गेन्जा लगाई होती है, या इस तरह शटल लेस लगाई होती है, और शर्ट को लंबा करने के लिए जो है इस तरह उन्होंने डिज़ाइनिंग की होती है, तो बड़े प्यारा लगता है। जो इसका दुपट्टा वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया हुआ था, दुपट्टा डिज़ाइनिंग की वीडियो में। तो जो इसका दुपट्टा है वो भी शेफॉन का है, उसके साइड्स में भी मैंने इस तरह सिंपल लेस लगवाई है जैसे इसके दामन के ऊपर लगी हुई है। और जो इसका ट्राउज़र है वो इसके ऊपर सबसे पहले 3 प्लेट्स हैं, फिर ज्वाइनिंग लेस है, फिर 3 प्लेट्स हैं, फिर थोड़े से गैप के बाद फिर प्लेट्स दी हैं, और एंड के ऊपर इस तरह ऑरेंज कलर की लेस दी हुई है। अभी जो मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाने जा रही हूँ, ये 2 पीस था, ये ऑलरेडी स्टिच हुआ था, दुपट्टा था इसके साथ और साथ में इसके फ्रॉक है। अभी मैं आपको इसकी सारी डिटेलिंग दिखाऊंगी, ये किस तरह स्टिच हुआ है, और ये पहने में बहुत प्यारा लगता है। इसका फॉल बहुत अच्छा आता है। जो इसका नेक है वो राउंड शेप में बना हुआ है, और इसकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक सी जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इसके ऊपर देखें आप, सामने इसकी 2 पट्टी लगी हुई है, साथ में एक नेक के ऊपर हुक दिया हुआ है इसको बंद करने के लिए। और बाकी इसकी जो पट्टी है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, और उसके ऊपर वाइट कलर के पर्ल्स दिए हुए हैं, और पर्ल्स के साथ इसके नीचे मेटल के एक एक रिंग लगाया हुआ है। बाकी जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, इसकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल फाइन सी बहुत सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी है, और बैक इसकी सिंपल है, प्लेन है, उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ हुआ। जो इसके स्लीव्स हैं वो पीछे से बिल्कुल प्लेन आ रही हैं, लेकिन जो इसका आर्म होल है, इसके आगे फ्रंट के ऊपर इन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया हुआ है, और जैसे नेक के ऊपर एक मस्टर्ड कलर की एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी थी, वैसे ही इन्होंने आर्म होल के ऊपर भी दी हुई है। बाकी इसके पैनल्स में इसका जो फॉल है वो पैनल्स हैं इस तरह के लगे हुए, पैनल्स में इन्होंने इसकी स्टिचिंग की हुई है, जिसकी वजह से इसका फॉल जो है वो बहुत प्यारा आता है। और इसका फ्रंट है वो ओपन है, और जो फ्रंट साइड का जो दामन है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये इसकी जो शर्ट का लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और इस एम्ब्रॉयडरी के नीचे इन्होंने सेम वही मस्टर्ड एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी हुई है, जैसे इन्होंने शर्ट के नेक के ऊपर और स्लीव्स के आर्म होल के ऊपर दी हुई थी। फ्रॉक का जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन पैनल्स में ही कटिंग करके पैनल्स में ही उसको स्टिच किया हुआ है, ताकि उसका जो फॉल है वो अच्छा है। और उसकी जो बैक का जो दामन है उसके ऊपर बस वही एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी हुई है, उसके बिल्कुल जैसे उसके नेक के ऊपर दी हुई थी। इसका जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरह का, इसको ब्लॉक प्रिंट कहेंगे या गोल्ड पेस्टेड इसको कहेंगे, बस गोल्डन कलर का भी प्रिंट हुआ हुआ है, और इसके साथ वैसे जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है सेम वही चीज़ है। और इसके साइड में इस तरह मरून कलर की पट्टी आ रही है। और ये जो नेक्स्ट मेरा है ये वाला ड्रेस, ये गाउन स्टाइल है, इसको कफ्तान स्टाइल में इसको स्टिचिंग कह सकते हैं, बैगी स्टाइल भी इसको कह सकते हैं। इसके आप दोनों आर्म्स देख सकते हैं, बिल्कुल बैगी स्टाइल में है बनी हुई। इसको अगर इसके अंदर एक बेल्ट से दिया हुआ है, उसको अगर आप खींच के उसकी थोड़ी सी फिटिंग करें तो आपको बैगी स्टाइल आएगा। अगर आप उसको थोड़ा सा लूज़ रखें तो ये आपको बिल्कुल कफ्तान स्टाइल लगेगा, ओपन कफ्तान। तो इसके फ्रंट के ऊपर इस तरह अंदर करके ब्लैक कपड़ा लगा हुआ है, और सामने इस तरह करके एक डोरी दी हुई है जिससे आप इसको टाई कर सकते हैं। ये पहने में बहुत प्यारा लगता है। इसके नीचे अगर आप प्लेन ड्रेस पहनना चाहें, इसके नीचे कुछ भी कलर का आप पहन सकते हैं, जीन्स के ऊपर भी ये पहना जा सकता है। तो ये जो है ना, इसकी जो आर्म्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर कुछ इस तरह की डिटेलिंग हुई हुई है, ब्लैक कलर की पाइपिंग अंदर से करके बिल्कुल बारीक सी ऐसे पट्टी सी दी हुई है, जो ब्लैक कलर की इसकी ऊपर की तरफ से आ रही है। बाकी आप स्लीव्स की लेंथ आप खुद देख सकते हैं कितनी छोटी सी है, तो ये बिल्कुल मुझे कभी इस तरह फील होता है कि ये बैगी स्टाइल है, और अगर इसको थोड़ा सा लूज़ करके रखें तो बिल्कुल कफ्तान स्टाइल लगता है। और जो इसकी डोरी सी है, इसकी बेल्ट सी दी हुई है, इसकी बैक से ही गुजर रही है। देखें आप, ये बैक के ऊपर इस तरह इन्होंने अंदर करके इसकी ये बेल्ट लगाया हुआ है, ताकि आप इसको आगे से टाई कर सकें, उसको थोड़ी फिटिंग दे सकें।
यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इसको किस तरीके से आगे से टाई किया जा सकता है। बाकी इसको प्लेन ब्लैक ड्रेस के ऊपर भी स्टाइल किया जा सकता है, जीन्स के ऊपर भी अगर आप पहनना चाहें सब पहन सकते हैं। और डबल जॉर्जेट के कपड़े के ऊपर, लिनन के ऊपर, लॉन के ऊपर, कोई भी अगर आपको प्रिंट पसंद है उसके ऊपर आप इसको दर्जी को दिखा के इस तरीके का स्टिच करवा सकते हैं। अभी लास्ट में मैं आपको फुल लेंथ लॉन्ग फ्रॉक दिखाऊंगी। जैसे आजकल लॉन्ग फ्रॉक्स भी बहुत ज़्यादा इन हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहने हुए। लॉन के ऊपर या लिनन के ऊपर, अगर डबल जॉर्जेट के ऊपर, शिफॉन के ऊपर, हर तरह के कपड़े के ऊपर लॉन्ग फ्रॉक्स जो हैं आजकल बन रहे हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी नेक दिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी नेक के ऊपर जो है इस तरह बैन बना हुआ है और आगे इस तरह एक बटन लगा हुआ है। छोटा सा वी शेप में नेक है और ऊपर बैन है और फिर एक बटन है। और जो शर्ट की बॉडी है उसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट प्रिंट का अंदर में कपड़ा लगाया हुआ है सेंटर में, और उसके साइड्स के ऊपर इन्होंने ऑरेंज कलर की, ऐसे दोनों साइड्स के ऊपर ऑरेंज कलर की पाइपिंग दी हुई है। और इसकी फ्रंट और बैक के ऊपर इसी तरह बिल्कुल बारी बारी से चुनट के साथ इन्होंने इसको फॉल दिया हुआ है। और जो इसकी बैक है बिल्कुल एज इट इज़ इन्होंने सेम इसके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग किया। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसका बैक किस तरह है। अच्छा, तो अभी स्लीव्स की बात कर लेते हैं। स्लीव्स इसके बलून शेप में हैं, बलून स्लीव्स इसके बने हुए हैं जो पहने में बहुत प्यारे लगते हैं। स्लीव्स कुछ इस तरह के हैं, थोड़े से नीचे आके इन्होंने यहाँ पे चुनट दिए हुए हैं काफ़ी सारे, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से बिल्कुल प्लेन आता है, मतलब सिंपल आता है जैसे वो स्लीव्स होते हैं। और बाकी आगे से इन्होंने थोड़ा सा कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा लिया है और उसको यहाँ पर चुनट दिए हैं। जैसे फ्रॉक को चुनट देते हैं वैसे ही सेम इन्होंने बारीक बारीक से चुनट इसको दे के और इसको थोड़ा सा आगे से खुला बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे आगे से बाजू जो है ना वो खुला हो गया है। इसी तरह पीछे से बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं और आगे से जाके इन्होंने चुनट दे के और स्लीव्स को आगे से इन्होंने खुला किया हुआ है। और आर्म होल के ऊपर इन्होंने इलास्टिक लगाई हुई है कुछ इस तरह की, और ये पहने में बहुत प्यारे लगते हैं। किसी प्लेन ड्रेस के ऊपर भी बनवाए जा सकते हैं। आपके पास कोई भी ड्रेस है किसी भी प्रिंट का है, फ्रॉक स्टाइल में, किसी भी तरह के कुर्ता स्टाइल में आपने स्टिच करवाना है, लेकिन आप स्लीव्स इस तरह के बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको सारे डिज़ाइन दिखाए हैं आप किसी भी तरह के कपड़ों के ऊपर बनवा सकते हैं। प्रिंटेड हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो, किसी भी तरह का ड्रेस हो आप इस तरह बनवा सकते हैं। जैसे अगर आपने एम्ब्रॉयडर्ड सूट के ऊपर स्लीव्स बलून बनवाने हैं, कुर्ते के ऊपर बनवाने हैं, तो हर तरह के ऊपर ये वाला डिज़ाइनिंग जो मैंने आपको सारी दिखाई हैं बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल वैसे लॉन्ग शर्ट्स और फ्रॉक्स वैसे ही बहुत ज़्यादा इन है। और गाउन स्टाइल जो मैंने आपको एक काफ्तान स्टाइल दिखाया है गाउन सा, तो वो बहुत ही प्यारा। वो तो हर तरह, वो कभी मतलब वो हमेशा ही इन रहता है, वो ऐसे कभी होता ही नहीं है कि वो फैशन में ना हो। तो वो अगर आप लोग उस तरह बनवाना चाहते हैं तो आप अपने दर्जी को खा के तो उस तरह बनवा सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।